औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अल नूर यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम आपको ट्रैवल एंड टूरिज़म के हवाले से वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो आइए नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम आपको ये जीटी रोड, बरस्ता जीटी रोड जो है लाला मूसा से गुजरात का जो है ये ट्रैवल करके दिखा रहे हैं। ये नाज़रीन, हम लाला मूसा स्टेशन से ये जो है जीटी रोड से होते हुए गुजरात की तरफ जा रहे हैं। और अब ये गवर्नमेंट बेकरी को हम क्रॉस कर रहे हैं। इसके अपोजिट साइड पर ये पहले मियाँ जी का होटल होता था, जो कि अब अली चक की तरफ शिफ्ट हो चुका है। नाज़रीन, ये सुबह का वक्त है और टेम्परेचर काफ़ी लो है, धुंध भी कदरे है और यहाँ पर हल्की हल्की फुहार पड़ रही है। और ये हम अब गुजरात की तरफ सफ़र कर रहे हैं और ये लोग अपने अपने कामकाज में, ये अभी हम ये फ्रूट मंडी के पास से गुज़रते हुए आपको दिखा रहे हैं। और नाज़रीन, अभी मैं ये अपने जो साथी मेज़बान हैं इनसे गुजारिश करूँगा कि वो बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी चला दें, ताकि ट्रैवल जो हम कर रहे हैं उसका मज़ा दोबाला हो जाएगा। और अब आप साथ म्यूज़िक की आवाज़ सुनें। और आप देख रहे हैं कि ये हम लोग, ये जो ब्रिज है ये सब्ज़ी मंडी वाला ब्रिज है जी। और अब आप लोग वॉच करते रहें और हम इंशाल्लाह गुजरात पहुंचेंगे। और ये साथ साथ आप म्यूज़िक एंजॉय करें। और ये ट्रैवलिंग हो रही है जी हमारी लाला मूसा से गुजरात की तरफ। ये देखें नाज़रीन, अब हम ये गौसिया मस्जिद की तरफ से गुज़र रहे हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये मस्जिद है जी, गौसिया मस्जिद। इसके पास से हम गुज़र रहे हैं। यहाँ पर तलबा जो है तालीम हासिल करते हैं। बहुत ही लाला मूसा की एक मशहूर दरसगाह है जहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करते हैं और साथ मस्जिद है। और दूसरी तरफ इसके अपोजिट साइड पे ये बिहारी कॉलोनी है जी। और यहाँ पर अब ये नई नई कंस्ट्रक्शन हो रही हैं। और ये साथ होंडा एजेंसी आपको नज़र आ रही होगी। ये पहले सब्ज़ी मंडी के पास होती थी, अब ये बिहारी कॉलोनी में आ चुकी है जी होंडा एजेंसी। और ये सामने गाड़ियां हैं जी, और धुंध की वजह से लाइट्स वगैरह कुछ गाड़ियों ने ऑन की हुई हैं। ये देख रहे हैं नाज़रीन, ये सड़क के अतराफ़ में हम आपको दिखा रहे हैं ये मुख्तलिफ बिल्डिंग्स वगैरह। और व्यू हो सकता है फॉग की वजह से व्यू कोई ज़्यादा क्लियर ना हो। अभी हम वैरोवाल क्रॉस कर चुके हैं और अब जो है अगला जो इलाका आने वाला है वो सादकाबाद है जी। अब हम सादकाबाद के हदूद में दाखिल हो रहे हैं। ये साइड पे पौधे वगैरह, दरख्त वगैरह हैं। और ये अब जीटी रोड से हम आपको दिखा रहे हैं। ये जी नाज़रीन, सादकाबाद का एरिया शुरू हो चुका है। यहाँ पर ये मिट्टी के बर्तन वगैरह बनते हैं। और तकरीबन पूरे पंजाब में ये सादकाबाद का जो एरिया ये लाल मिट्टी के बर्तनों की वजह से बहुत मशहूर है। यहाँ से मुख्तलिफ दूर दूर इलाकों से लोग यहाँ से गमले वगैरह और गुलदान वगैरह, मिट्टी के मग वगैरह, गिलास वगैरह, ये नाज़रीन हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखें, ये लाल मिट्टी के ये गमले वगैरह, ये कारखाना था जी लाल मिट्टी के बर्तनों का।
सातकंबाद का इलाका गुजर चुका है और अब हम गाखड़ी एरिया जो है वहाँ से गुज़र रहे हैं जी। ये नाज़रीन आप धुंध की शिद्दत भी साथ साथ देख सकते हैं, कितनी धुंध है। ये आगे एक भाई साहब जा रहे हैं मोटरसाइकिल पर, ये फूड डिलीवरी वाले हैं शायद, और एक्शन करते हुए जा रहे हैं। नाज़रीन ये देखें इनके स्टंट देखें, नाज़रीन ज़िंदगी और मौत के साथ खेल रहे हैं। नाज़रीन ये देखें ये कैसे जीटी रोड पर जा रहे हैं। नाज़रीन का वो कहते हैं ना कि देर से पहुंचना कभी ना पहुंचने से बेहतर है। अभी आपने देखा कि कैसे इन्होंने स्टंट किया ज़िंदगी मौत की फ़िक्र किए बगैर। और ये हम नाज़रीन वैंद के पास से गुजर रहे हैं और ये वाइटल टी वालों का जांबाज सिपाही देखें आपकी अपनी मौत की परवाह किए बगैर पाँव से ब्रेकें लगा रहा है। नाज़रीन ये पाकिस्तानी ड्राइवर की खूबी है। ये देखें नाज़रीन कैसे पाँव से ब्रेक्स लगा रहा है। शायद इसकी ब्रेक्स नहीं है नाज़रीन, हम इसको पूछ भी नहीं सकते क्योंकि हम गाड़ी में हैं, वो बेचारा बाइक पे है और हम इसको ओवरटेक करते हुए नाज़रीन आगे गुजर चुके हैं, वो पीछे रह गया है और हम पीछे में रह जाने वालों को अपने साथ लेकर नहीं चलते। नाज़रीन आपको नाज़रीन हमारा ये टूरिज़म एंड ट्रैवल का ये जो एपिसोड है ये इंशाल्लाह चलता रहेगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करते रहेंगे। तो नाज़रीन ये इसी तरह की मज़ीद ट्रैवल एंड टूरिज़म की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी और इसके साथ आपको ये इस नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक और लिंक दिया जाएगा। मेरे दोस्तों ने ज़बरदस्त किस्म के नॉर्दर्न एरियाज़ मुख्तलिफ जो हैं वहाँ पर उन्होंने वो विज़िट किया, टूर किया और वहाँ की बेहतरीन वीडियोज़ आपको उस चैनल पे मिल जाएंगी। इस चैनल को भी वो सब्सक्राइब करेंगे नाज़रीन। उस चैनल का नाम आपको बताते हैं, मेरे दोस्त आपको चैनल का नाम बताते हैं। जी भाई क्या नाम है जो आपके चैनल का? द पेरेग्राइन राइडर। तो नाज़रीन इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, बेहतरीन नॉर्दर्न एरियाज़ की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी और आपसे बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे। अब हम कुल्लेवाल सईदा के पास से गुज़र रहे हैं और नाज़रीन धुंध की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम अपने अज़्म मुसम्मम के साथ आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। लाला मूसा से गुजरात की तरफ हम ट्रैवल कर रहे हैं और अभी ये कुल्लेवाल का एरिया हम क्रॉस कर चुके हैं और साथ साथ आपके लिए नाज़रीन बैकग्राउंड म्यूज़िक मशहूर ज़माना हमारे मुल्क की नामवर शख्सियत उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खां की ये गज़ल लगी हुई है जी। ये अथरा इश्क नहीं सोन देंदा। डेडिकेटेड तो हमारे ये दोस्त हैं जनाब सैयद तैयब अली शाह साहब, उनको नींद नहीं आती ज़्यादातर, वो कहते हैं जी ये अथरा इश्क नहीं सोन देंदा, तो मैं उनको डेडिकेट करूँगा और साथ उनको मुझे लगता है कोई स्लीपिंग पिल्स भी देनी पड़ेंगी। अल्लाह करे उनको अब नींद आ जाया करे। तो नाज़रीन ये आप देख रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ ये खूनी चक और चक मुर्तज़ा उस दरबार को हम क्रॉस कर चुके हैं। नाज़रीन मेरा दोस्त जो है ये ड्राइव कर रहा है और गलत ओवरटेकिंग करने लगा था। इसको ग्रुप में तो मशहूर है अग लारी और बम ड्राइवर, और इससे गुजारिश है कि सही रास्ते से ओवरटेक करें क्योंकि ये पहले ही बोर्ड पे खुदा हाफिज़ लिखा हुआ है, ये तो लगता है पक्का ही हमें खुदा हाफिज़ ना कर दे। चलें, तेज़ रफ्तारी जुर्म भी और ख़तरनाक भी, बोर्ड में पढ़ रहा हूँ, अल्लाह उसको हिदायत दे। ये शाह साहब ये आप दूसरे बोर्ड को भी ज़रा देखें करीब से, इसके ऊपर भी उन्होंने लिखा है कि क्या लिखा है जी, आहिस्ता चले, आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे स्पीड चेकिंग कैमरा है। लेकिन कुर्बान जाएँ इस बम ड्राइवर के कि ये अपनी नाक नहीं कटवाने देता और मुसलसल फुल स्पीड के साथ जा रहा है। नाज़रीन अब ये कैमरा आ गया तो इसकी वजह से मजबूरन ये देखें, ये नाज़रीन डॉग भी एक मरा हुआ पड़ा हुआ है और सड़क किनारे। कमेटी वाले इसको जो है वो उठाएंगे और हमारा रोड नीट एंड क्लीन हो जाएगा। ये देवना का मशहूर पंप जनाब यूनिस पेट्रोलियम, बहुत बड़ा सा बोर्ड भी आपको इसका नज़र आ रहा होगा, यूनिस पेट्रोलियम। यहाँ पर जो है यहाँ से रीफिलिंग करवाते हैं ये ऑयल वगैरह की। देवना मंडी हम पहुँच चुके हैं। अल हमाद मैरिज हॉल है ये जी, अल हमाद मैरिज हॉल के करीब से गुज़रते हुए हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क के गिरदोनवा में आपको दरख्त वगैरह भी नज़र आ रहे होंगे। तमाम लोग अपने अपने मामूलात ज़िंदगी के मुताबिक अपने अपने कामों पर जा रहे हैं और हम नाज़रीन आपको सुबह सुबह ये लाला मूसा से गुजरात की सैर करवा रहे हैं।
जीटी रोड के रास्ते ये आप नाज़रीन देख रहे हैं कि जीटी रोड पे हम जा रहे हैं और रास्ता लेने के लिए हॉर्न बजाया जा रहा है। अभी ये देवना मंडी का रास्ता भी गुजर चुका है और ये छन्नी का एरिया है जी, वहाँ से हम गुजर रहे हैं। इसके करीब ही नाज़रीन थोड़ा सा आगे जाएं तो मोटरवे का ऑफिस भी है और यहाँ भी उम्मीद है कि हमारे दोस्त जो है स्पीड रिड्यूस कर लेंगे। और ये देखें रॉन्ग साइड पे नाज़रीन ये कैरी डब्बा, ये देखें ये पाकिस्तानियों की है, ये देखें शान, जब भी आएंगे रॉन्ग ही आएंगे, कौन समझाए इनको। माशाल्लाह हम तो सही रास्ते पर जा रहे हैं, अल्लाह बाकी लोगों को भी हिदायत दे कि रॉन्ग साइड पे ना चला करें, ज़िंदगी आपकी अपनी है तो इसकी हिफाजत करें। ये नाज़रीन मोटरवे का दफ्तर है, ये यहाँ से सारा इनका शेड्यूल जारी होता है और यहाँ से ये अपनी गाड़ियाँ लेके जाते हैं। और इसके साथ ही ये फ़र्नीचर शोरूम शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर गुजरात का जो है फ़र्नीचर बहुत मशहूर है, मुख्तलिफ़ इलाकों से यहाँ लोग। ये देखें नाज़रीन ये इस ट्रक के ऊपर भी लकड़ी है काफ़ी ज़्यादा और इस ट्रक को हमने ओवरटेक कर लिया है। यहाँ भी मोटरवे वाले खड़े हैं जी, शायद देख रहे हैं ओवरलोडिंग, यहाँ जो गाड़ियाँ सही नहीं ड्राइव कर रहे उनको ये चलान वगैरह करते हैं। अब हम गुजरात के बिल्कुल करीब पहुँचने वाले हैं और सुबह का वक़्त है, ख़ज़ां का मौसम है। दिसंबर तो गुज़र चुका लेकिन दिसंबर की यादें ये देखें अभी भी पत्ते झड़ चुके हैं दरख्तों के और बिल्कुल सूना सूना सा ऐसे दरख्त जो हैं ये खुश्क हो चुके हैं। और जब ये सर्दी का मौसम ख़त्म होगा और बहार आएगी तो फिर दोबारा से ये सब्ज़ व शादाब हो जाएंगे, ज़िंदगी की रौनकें बहाल हो जाएंगी। ये नाज़रीन अब हम गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के करीब से गुज़र रहे हैं। ये साइड्स पर जो है ये फ़र्नीचर शोरूम है। मेरा दोस्त मेंबर है। ये जो है जी मेरे दोस्त हैं जो ड्राइव कर रहे हैं, ये गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ये भी मेंबर हैं। ये देखें और नाज़रीन गाड़ी ये भी रॉन्ग साइड पे आ रहे हैं, ये मोटरसाइकिल्स हैं ये भी रॉन्ग साइड पे। एक और कार आपको दिखाते हैं, ये कार देखें ये भी रॉन्ग साइड पे आ रही है। अल्लाह हिदायत दे इन पाकिस्तानियों को कि इतने चलान जुर्माने और एक्सीडेंट्स के बावजूद ये लोग बाज नहीं आते और रॉन्ग साइड पर ट्रैवल करते हैं। और हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अब नाज़रीन ये यहाँ पर रोड जो है ये दो हिस्सों में तकसीम, ये एक रोड जा रही है जी ये लाहौर की तरफ बाईपास के रास्ते से और हम गुजरात शहर में दाखिल हो रहे हैं। सियालकोट एयरपोर्ट को भी यही रास्ता जाता है। यहाँ से ये रोड थोड़ा सा ख़राब है और ये देखें माशाल्लाह एक और जांबाज गलत रास्ते से चांद गाड़ी हमारे पास से गुजरी है जी, रक्षा सामने से। एक और क्या दिखाऊं नाज़रीन, ये तो अनगिनत और बेशुमार ट्रैफिक शुरू हो चुकी है जो कि गलत साइड से आ रहे हैं। ये थोड़ा सा स्क्रीन आपके लिए नीट एंड क्लीन कर दी गई है, अब आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा कि ये लोग जो है ये सिर्फ रोड वन वे है सिर्फ जाने के लिए और आप देख सकते हैं सामने से भी ये लोग आ रहे हैं। अब नाज़रीन यहाँ से हम जो गुज़र रहे हैं ये है जी बिम्बर नाले का ये ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से हम गुज़र रहे हैं। बिम्बर नाला किसी वक्त पानी से फुल होता था यहाँ पर पानी वगैरह, लेकिन अब ये तकरीबन खुश्क हो चुका है, मट्टी ही रह चुकी है यहाँ पर, कीचड़ वगैरह खाइयाँ हैं जी, खड्डे हैं, लेकिन किसी वक्त ये भी पानी से फुल होता था। ये बिम्बर नाला जी, बिम्बर नाले के ब्रिज के ऊपर से गुज़रते हुए अब हम सर्विस मोड़ की तरफ जा रहे हैं। सर्विस मोड़ पर नाज़रीन महकमा तालीम जो है वह उसका भी ऑफिस है, एजुकेशन का जो मेन ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट गुजरात का वो इधर ही है सर्विस मोड़ पर। जामिया स्कूल है जी, लैंड का जो है ये भी ऑफिस इधर है। यहाँ यानी ज़मीन की जो मट्टी के नमूने होते हैं उनकी लेबॉर्ट्री भी है नाज़रीन इधर सर्विस मोड़ पर ही, ये जहाँ पर उस मट्टी को चेक किया जाता है। और ये वो हम सर्विस मोड़ के बिल्कुल करीब हैं। ये जी तज्ज़िया ज़मीन और पानी का तज्ज़िया किया जाता है इस ऑफिस में। ज़री इंजीनियरिंग वर्कशॉप है, यहाँ पर किसानों को बताया जाता है कि अपनी ज़मीन को वो कैसे बेहतर बना सकते हैं और कैसे बेहतर फसल हासिल कर सकते हैं। अब हम
सर्विस मोड के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ पेशावर व्यू होटल एंड नाश्ता पॉइंट है, तोसीक बर्गर एंड फास्ट फूड पॉइंट है जी। ये खाने वाली कुछ दुकानें हैं इधर। ये साथ फुल्लरवान का एरिया है और कुछ ये जायका स्वीट्स एंड बेकर काफ़ी मशहूर शॉप है। ये एक और नाजरीन देखें, गाड़ी गलत साइड से आ रही है और अब हम खुद ही साइड पे हो रहे हैं उनको रास्ता देने के लिए। हालांकि मिस्टेक उनकी है, गलत साइड पे आ रहे हैं, लेकिन क्या किया जा सकता है। दिस इज़ पाकिस्तान, दिस इज़ पाकिस्तान माय फ्रेंड। और देखें कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और फाटक बंद है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसे ही फाटक ख़त्म होगा, अब ये मैं अपने दोस्त को भी कहूँगा कि वो स्पीड रिड्यूस कर लें ताकि हम आपको ये व्यू दिखा सकें। ये नाज़रीन सड़क के दरमियान में बेहतरीन खजूर के दरख्त लगे हुए हैं और ये काफ़ी इधर लंबी कतारें लग चुकी हैं क्योंकि फाटक बंद है। जैसे ही ट्रेन गुजरेगी तो यहाँ से जो है ये लोग सब गुज़र जाएंगे। काफ़ी देर इनको इधर वेट करना पड़ेगा। और ये देख रहे हैं आप, लंबी कतार है जी गाड़ियों की। ये लोग फाटक खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं और जैसे ही फाटक खुलेगा तो अपने बेहतरीन पाकिस्तानी होने का सबूत देते हुए ना खुद गुजरेंगे ना किसी को गुजरने देंगे। वो कहते हैं ना कि पंजाबी में ना खेडांगे ना खेडन देंगे, तो ना खुद गुजरते हैं ना किसी को गुजरने देते हैं। बस इसी धक्कम पेल में काफ़ी टाइम वेस्ट करने के बाद फिर ये लोग अपनी अपनी मंजिल की जानिब गामज़म हो जाएंगे। किधर नहीं है नहीं। तो हो सकता है कि मेरी इस वीडियो के तवज्जुह से गवर्नमेंट को भी इसकी बेहतरी के लिए कोई वो कुछ काम करें और कुछ ऐसा हो कि अगर फाटक बंद भी हो तो किसी ब्रिज वगैरह के ज़रिए से, ताकि यहाँ पर ये रोड जो ब्लॉक हो जाती है उससे आवाम बच सकें और रेलवे जो रेलगाड़ी है वो अपने रास्ते पर चलती रहे और बाकी गाड़ियाँ जो है ब्रिज के ज़रिए से वो भी अपने अपने रास्ते पर चलता रहे। नाज़रीन यहाँ पर सर्विस मोड़ पर भी बहुत ही मशहूर कॉलेजेस हैं जी। ये गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वोकेशनल कॉलेज, यहाँ से मैंने भी डिप्लोमा किया है और साथ मेरे साथी जो ड्राइव कर रहे हैं मलक साहब, मलक आसफ अजीज़ नूरी जनाब। ये मशहूर ज़माना इंस्टीट्यूट स्वीडिश पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट, स्वीडिश इंस्टीट्यूट टेक्निकल कॉलेज, इधर से इन्होंने 3 साल का डिप्लोमा किया। ये हम आपको दिखा रहे हैं नाज़रीन, स्वीडिश टेक्निकल कॉलेज जो कि अब एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखता है। यानी यहाँ से बहुत से तलबा तालीम हासिल करने के बाद आज इस मुल्क के कोने कोने में अपने कारहाय नुमाया सर अंजाम दे रहे हैं। और स्वीडिश पाकिस्तान इंस्टीट्यूट टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जी, यहाँ से हम गुज़र चुके हैं। और इसके साथ ही ये एक बहुत ही बड़ा शॉपिंग सेंटर है जी, पेस गुजरात पेस, वो शुरू हो जाएगा। गुजरात पेस में लोग शॉपिंग वगैरह करने आते हैं और बाज़ लोगों की राय ये है कि ये अब यहाँ पर उतनी पहले जितनी गैदरिंग नहीं रह गई, यहाँ पर रश कम हो चुका है। और इसके साथ ही नाज़रीन ये मुख्तलिफ़ शॉप्स आपको नज़र आ रही होंगी। ये बाटा शॉप है जी, ये स्वाद रेस्टोरेंट है जी, मीज़ान बैंक है। ये साथ ही ये पूरे डिस्ट्रिक्ट क्या पूरे कंट्री के मशहूर इंडस्ट्री है जी, सर्विस इंडस्ट्री। ये सर्विस इंडस्ट्री के पास से हम गुजर रहे हैं। ये सारे का सारा एरिया जितना आप देख रहे हैं नाज़रीन काफ़ी वास्ट एरिया है और ये साथ ही उनकी सर्विस फेयर प्राइस शॉप है, यहाँ से लोग शॉपिंग वगैरह भी करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एरिया जो है इन्होंने कवर किया हुआ है और इसके अंदर सर्विस इंडस्ट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स बनती हैं। बहुत से लोग यहाँ से जो है वो अपना रोज़गार हासिल करते हैं, यहाँ पर काम काज करते हैं। सर्विस इंडस्ट्री से हम गुज़र चुके हैं और दूसरी तरफ आपको दिखाएं नाज़रीन तो ये अलाइड बैंक है जी, बट हॉस्पिटल है, बट हॉस्पिटल के साथ ही अलाइड बैंक और इसके साथ ये बहुत ही शानदार किस्म की बिल्डिंग है जी, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वालों की ये है जी बिल्डिंग। इसमें लोगों का बीमा वगैरह करते हैं और ये आगे फॉरेस्ट ऑफिसर जो है उनका ऑफिस है जी। अब हम दोबारा आपको जीटी रोड पर दिखा रहे हैं जी, ये गाड़ियाँ जा रही हैं, गाड़ियाँ गुजर रही हैं और अब हम गुजरात अड्डे के तकरीबन करीब पहुंचने वाले हैं और थोड़ी ही देर में हम नाज़रीन पहुंच जाएंगे गुजरात अड्डे पर। और उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको गुजरात का हमने आज सफ़र करवाया, यानी लाले मुसे से
लेकिन ये सफ़र नाज़रीन उर्दू वाला है, इंग्लिश वाला सफ़र मत समझ लीजिएगा। ये सफ़र हम आपको उर्दू वाला करवा रहे हैं, आप इंजॉय करें। घर बैठे बैठे देखें आप लाला मूसा से गुजरात पहुंच गए हैं। और गुजरात जो है जी ये पंखे की सनत के लिए भी मशहूर है। यहाँ पर मुख्तलिफ पंखे की फैक्ट्रियाँ हैं, मिली पंखे, गोल्डन फैन ये। और गुजरात में ये वापडा का दफ्तर है जी, गैपको का डिस्ट्रिक्ट का पूरा बड़ा दफ्तर, उसके पास से भी हम गुज़र चुके हैं। और ये एक यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का कैंपस है जी, साइंस कॉलेज, उसके पास से हम गुज़र चुके हैं। ये बशीर फर्नीचर, यानी गुजरात का फर्नीचर और पंखे ये दो चीज़ें बहुत मशहूर हैं जी वर्ल्ड वाइड। और खासूसी पाकिस्तान में ये जो है फर्नीचर और पंखे, इन दो चीज़ों के लिए गुजरात मशहूर शहर है जी। यहाँ से अब हम गुज़र रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं साथ साथ। ये जीटी रोड है जी, गाड़ियाँ हमारे साथ आप देख सकते हैं जीटी रोड पर। और नाज़रीन अब हम गुजरात के एरिया में पहुंच चुके हैं। तो नाज़रीन उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ ही आज मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।